बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अभी आपको जैसे कि इल्म है कि लाहौर के अंदर स्पेशली एक सैलाबी कैफियत बनी हुई है। दरियाए रावी जो है वो अपनी फुल पीक के ऊपर जा रहा है, और जो दरियाए रावी की सराउंडिंग के अंदर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं। कल भी हमने एक व्लॉग किया था, उसके अंदर भी हमने आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर की थी, और फ्यूचर के हिसाब से भी कुछ जो डाटा वगैरह है वो आपके साथ शेयर किया था कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे फ्यूचर में, कितना बड़ा सैलाब आ सकता है, या ये सारी हमने कल बातें की थी। अच्छा, बहुत ज़्यादा दोस्तों की क्यूरीज आ रही हैं, और ये ज़्यादातर हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ज़ाहिर है जो पाकिस्तान से दूर बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं पाकिस्तान के बारे में, स्पेशली जहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट्स हुई होती है। और पाकिस्तान में मेन जो लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो DHA के अंदर होती है, बहरिया के अंदर, और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग सोसाइटीज़ आ जाती हैं वो स्टेक होल्डर्स बनते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर जी मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि अभी तक कौन सी सोसाइटीज़ इफेक्ट हुई हैं और उनका वॉल्यूम कितना ज़्यादा है। वो चीज़ें आपको सरसरी में बताऊंगा, और इसके अलावा कुछ जो अफवाहें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या अफवाह है, क्या बात सही है। और फ्यूचर के अंदर अभी यानी कि 3 सितंबर तक अभी अलर्ट जारी है कि जी रावी या बाकी जो हमारे दरिया है 3 सितंबर तक अल्लाह खैर करे, ये टाइम खैर खैरियत से गुजर जाए। तबाही तो नो डाउट हो रही है। तो क्या अब बहरिया टाउन लाहौर और DHA लाहौर, इसके अलावा जो मुल्हिका सोसाइटीज़ हैं LDA एवेन्यू आ जाती है, इत्तेहाद टाउन आ जाता है, किनार रोड की जो सोसाइटीज़ हैं वो आ जाती हैं, रायविंड रोड की सोसाइटीज़ हैं वो आ जाती हैं, फिरोजपुर रोड की सोसाइटीज़ हैं वो आ जाती हैं। इनमें से कौन कौन सी सोसाइटीज़ को ख़तरा हो सकता है? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं कल की वीडियो के कमेंट्स में भी, और हमें पर्सनल जो मैसेज हमारा है जो नंबर है उसके ऊपर भी। ये मैं पहले बता देता हूँ कि इस वक्त जो ज़्यादा जो विजुअल्स चल रहे हैं वो पार्क व्यूज सिटी के चल रहे हैं, और कोई ड्रोन व्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वीडियोस जो है ना पोस्ट कर रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि जैसे ये पार्क व्यू जो थी दरिया का ही हिस्सा थी और कभी यहाँ पे घर नहीं थे। नो डाउट वहाँ पे घर नजर आ रहे हैं, लेकिन इस तरह एक कैफियत बनी हुई है कि दरिया और सोसाइटी बिल्कुल एक लेवल पे मौजूद है, पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है। अगर पार्क व्यू के अंदर बात करें तो तकरीबन 3 फुट से लेके 5 साढ़े 5 फुट तक पानी वहां पे मौजूद है। डिफरेंट जो ब्लॉक्स हैं, डिफरेंट उनकी कंडीशन है। अच्छा, यहाँ पे एक जो गलत फहमी है वो मैं आपको दूर कर दूं कि क्या पूरे पार्क व्यू सिटी के अंदर पानी आ चुका है, पूरी पार्क व्यू डूब चुकी है? तो भाई ऐसा नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखते हो तो ऐसा ही लगता है पूरी पार्क व्यू डूब गई, हालांकि ऐसा नहीं है। उनके तकरीबन 3 से 4 ब्लॉक्स हैं जो ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। एक प्लैटिनम ब्लॉक है, डायमंड ब्लॉक है, इसके अलावा जो आपका ट्यूलिप जो ओवरसीज ब्लॉक है वो ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। क्रिस्टल ब्लॉक उनका जो है ना वो इफेक्ट हुआ है, और थोड़ा बहुत जो है जो मैंने सुना है ट्यूलिप जो एक्सटेंशन है थोड़ा बहुत पानी वहां पे भी आया। तो ये तकरीबन 4 से 5 ब्लॉक हैं जो पार्शियली जो फुली या पार्शियली इफेक्ट हुए हैं। बाकी जो कई ब्लॉक्स हैं उनके 10 से ज्यादा और ब्लॉक्स हैं वो तकरीबन सेफ है इस वक्त। तो ये मैंने कहा ये आपके साथ शेयर कर दूं। लेकिन इसके साथ ही आगे एक और सोसाइटी आ जाती है थीम पार्क सोसाइटीज। कल भी हमने उसके बारे में बात की थी, और कहा जा रहा है कि वहां पे तकरीबन 20,000 से ज्यादा घर मौजूद थे। एग्जैक्ट जो स्टैट्स आएंगी वो तो जाहिर है PDM में बाद में शेयर करेगा कि क्या कितने घरों को डैमेज हुआ, कितना किसका नुकसान हुआ। लेकिन पर्सनली मैं खुद भी जानता हूँ वहां पे बहुत ज्यादा लोगों ने, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा सस्ते प्लॉट मिलते थे। 10 साल पहले वहां पे 5 मरले का प्लॉट जो है ना वो 5 लाख का मिल जाता था, फिर वहीं पे 8 लाख का 10 लाख का 5 मरले प्लॉट मिल जाता था, छोटी कटिंग्स भी मिल जाती थी। बहुत लोगों ने जा जाके वहां पे घर बनाए, और जब आप उस सोसाइटी में जाते थे तो आपको प्रॉपर जो मुल्तान रोड से नीचे की तरफ उतरना पड़ता था, इतनी डेप्थ के अंदर थी। तो वो तकरीबन दरिया के लेवल के ऊपर वो सोसाइटी थी, तो वो तकरीबन पूरी डूब चुकी है। कुछ मैं टीम को कहूंगा कि यहाँ पिक्चर्स वगैरह शेयर करें। तकरीबन 10-10 फुट तक वहां पे पानी इस वक्त मौजूद है। पार्क व्यू का मैंने बता दिया 3 फुट से लेके 5 साढ़े 5 6 फुट तक, और थीम पार्क के अंदर 10-10 फुट। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि उस सोसाइटी में क्या बचा होगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक घर भी वहां बचे। इसके साथ वहां पे एक मंजूर टाउन है, बरकत कॉलोनी है, छोटी कच्ची आबादियां और बहुत ज्यादा है, वो सारी इफेक्ट हुई है वहां पे। और इसके अलावा पार्क व्यू के अलावा जो जजाक सिटी है उसके भी कुछ ब्लॉक्स के अंदर पानी आ गया। अभी उसके साथ एक ईडन वैल्यू होम है, उसकी बिल्कुल बाउंड्री वॉल तक पानी आया हुआ है। अल्लाह ना करे ये अगर दबाव बढ़ता है पानी का तो फिर कोई पॉसिबिलिटी है कि बंद तोड़ के पानी अंदर आए, अदरवाइज अभी तक वो जो है ना सेफ जोन के अंदर है।
इसके अलावा शादरा वाली साइड के अंदर काफ़ी जो सोसाइटीज़ हैं वो इफेक्ट हुई हैं। और कल एक सोसाइटी हमसे मिस हो गई थी, बाद लोगों ने कहा जी शायद हमने कोई पैसे पकड़े हुए हैं उनसे कि हमने उनका नाम नहीं लिया, हालांकि हमने बाद में जो एक रील है वो अपलोड की थी और कल शाम तकरीबन 5 बजे के विजुअल्स जो है वो अपलोड किए थे कि भाई ये उस सोसाइटी की सूरत हाल है। वो है न्यू मेट्रो सिटी, जो जिसके अंदर भी पानी मौजूद था और जिसके बारे में कहा जा रहा था जी थोड़ा सा पानी आया था निकल गया था, उसके बाद जुमे की नमाज भी वहाँ प्रॉपर हुई है। तो भाई कल शाम जुमे को शाम 5 बजे के विजुअल्स मैंने शेयर किए तो पानी ही पानी वहाँ पे नजर आ रहा था। तो आज निकल गया हो तो वो अलग बात है, लेकिन कल की ये सूरत हाल थी। दरियाई ज़मीन जो है वो दरियाई ही होती है, किसी तरह भी अगर कोई अप्रूवल भी मिल जाए तो वो दरियाई ही ज़मीन रहती है। और बेशक वो 40 साल बाद पानी है, जैसे 37 साल बाद आया, उसने अपनी जगह ले ली है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि बाकी जो सोसाइटीज़ हैं। अब एक और क्वेश्चन कि क्या इस वक्त मुझे मुख्तलिफ स्टैट्स आ रही हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से, मुख्तलिफ वीडियोज़ वो देखते हैं, शेयर करते हैं। कोई कह रहा है जी 30,000 घर इस वक्त डूब गया, कोई कह रहा है 40,000 घर डूब गया, कोई कह रहा है जी 24,000 घर डूब गया। ये एग्जैक्ट स्टैट के कितने घर डूब गए हैं, ज़ाहिर पार्क व्यू के अंदर भी बहुत ज़्यादा घर डूबे हैं, थीम पार्क में भी इसके मुल्का जो सोसाइटीज़ के मैंने नाम लिया वहाँ पे भी घर डूबे हैं। तो स्टैट तो ज़ाहिर है 20-25-30 हज़ार से ज़्यादा ही होगी, लेकिन एग्जैक्ट फिगर जब ये चीज़ें ख़त्म होंगी उसके बाद पीडीएम जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट है वो जो स्टैट शेयर करेगी या एनडीएमए की तरफ जो स्टैट्स आएंगी उसके ऊपर ही फिर बात की जा सकती है। और वो मेरा ख्याल है 25-30 हज़ार से कम की फिगर नहीं होगी, इससे ज़्यादा ही नुकसान हुआ है। और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि जो घर इस वक्त 5-5, 6-6, 10-10 फुट डूब चुके हैं, क्या वो अब रहने के भी काबिल रह जाएंगे? तो टेक्निकली ये टेक्निकल डिबेट है, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम अलहदा से वीलॉग रिकॉर्ड करवाएंगे। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले जी, क्या बहरिया टाउन जो है वो इफेक्ट हो सकता है? पहली बात यह है कि अगर डिस्टेंस देखा जाए दरिया रावी का और जो बहरिया टाउन का, वो कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसके करीब करीब पानी पहुंच चुका है। आप जब गूगल मैप आप ओपन करें, मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर करूंगा कि चोंग आता है, उसके बाद मोलनवाल का इलाका आता है, आगे मराका जो है ना, बहरिया टाउन मराका के अंदर आता है। तो इस वक्त जो चोंग है वहां तक पानी आ गया, आगे जो मोलन वाला है वहां तक पानी आ गया, और उसके साथ ही आगे डिफेंस रोड है, साथ ही आप देखोगे अपोजिट साइड पे आपको बहरिया टाउन का सेक्टर ए नजर आएगा, और केनाल के दूसरी तरफ जो बाकी सेक्टर हैं, सेक्टर बी, सेक्टर सी, सेक्टर डी, जो जिसको हम बहरिया टाउन समझते हैं, तो वहां पे वो बाकी सेक्टर हैं वो केनाल के दूसरी साइड पे। तो अगर ये मुल्तान रोड क्रॉस कर जाता है पानी, जो कि अभी जितना पानी गुजर रहा है इसके मुताबिक ऐसा कोई खतरा वहां पे नहीं है। अगर ये 2 लाख से 2.25 लाख 2.5 लाख क्यूसिक तक पानी गुजरता है ये मराका वाली साइड से, तो ऐसा कोई खतरा नहीं। हाँ, अगर कोई एक्सेप्शनल कोई यहाँ से फ्लड गुजरता है, कोई 3 लाख 3.25 लाख के करीब गुजरता है, फिर वो जो मुल्तान रोड है ये पानी क्रॉस कर सकता है, क्योंकि मुल्तान रोड एक बड़ी हाइट के ऊपर है और वो इटसेल्फ एक बंद का काम कर रहा है वहां पे। तो इस वजह से एक सेफ्टी है कि मुल्तान रोड से जो इस साइड पे सोसाइटीज है, जिसमें सुखचैन भी आ जाता है, जिसमें बहरिया टाउन भी आ जाता है, न्यू लाहौर सिटी भी आ जाता है, वो सेफ हो जाती है। लेकिन अभी पीछे जो एक अलर्ट जारी की थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अंदर बहरिया टाउन को भी उन्होंने कहा था, और जो सुंदर का एरिया है वो भी, वो बहरिया टाउन से आगे सुंदर का एरिया आ जाता है। तो गूगल मैप खोलेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो वो एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है, लेकिन बहरिया टाउन या ये जो अभी मैं नाम ले रहा हूँ, ये सुंदर का एरिया हो गया, बहरिया टाउन हो गया, ये आपकी जो किनार रोड की सोसाइटीज हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये दरिया की जमीन के ऊपर बनाई गई। हाँ, अगर फ्लड इतना ज्यादा आ जाए तो इफेक्ट हो सकती है, लेकिन ये इस वजह से इफेक्ट नहीं होगी कि ये दरिया की जमीन के ऊपर थी और दरिया अपनी जगह वापस लेने आ गया, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। इसी तरह जो अलर्ट जारी होता है डीएचए का जो एक सेक्टर है ईएमई, जो कि पार्क व्यू के बिल्कुल अपोजिट है, उसके बारे में अलर्ट जारी किया गया था जी, वो भी नशीबी इलाकों में आती है, उसको भी खतरा है। लेकिन उससे पहले अगर उसको खतरा हुआ तो उससे पहले जो पार्क व्यू है पूरा पानी उससे क्रॉस करेगा तो ईएमई तक आ सकता है, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया पार्क व्यू बाकी सारी इस वक्त सेफ है, कोई ऐसा बात नहीं है। 4-5 ब्लॉक के अंदर इशू है, बाकी अभी तक सेफ चल रही है। अगर पार्क व्यू पूरा डूबता है उसके बाद ये पानी मुल्तान रोड क्रॉस करके साथ ही ईएमई है, तब ये इफेक्ट होगा, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। इसके अलावा अगर बाकी जो डीएचए हैं उनकी बात की जाए, डीएचए रहबर या जो डीएचए के बाकी फेजेस हैं, तो वो तो इस ट्रैक के ऊपर है ही नहीं, वो तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। डीएचए रहबर को अगर थोड़ा बहुत को खतरा हो सकता है वो हुदैरा ड्रेन से हो सकता है, कि अगर बैक फ्लो हो जाता है, मेरा ख्याल है कि वहां से उन्होंने जो है ना हुदैरा ड्रेन की जो बैक फ्लो का इंतजाम कर लिया, आई थिंक जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, तो वहां से बैक फ्लो का नहीं हो सकता, जिसकी और कोई रीजन नहीं है वहां पे पानी आने की। और इसी तरह डीएचए के जो बाकी सेक्टर हैं वो भी सारे सेफ हैं, कोई उनको
ایسا خطرہ نہیں ہے سیلاب کا، یہ جو فی الحال جو صورتحال بنی ہوئی ہے. اتحاد ٹاؤن کی بات کریں، ایل ڈی اے ایوینیو، رائیون روڈ کی سوسائٹیز، فیروز پور روڈ کی سوسائٹیز، یہ ساری سیف ہیں. باقی جو کل بھی میں نے بات کی تھی مناما والی سائڈ کے اوپر جا رہے ہیں بسم اللہ ہاؤسنگ وغیرہ، وہ جو ساری سوسائٹیز ہیں ان کو تھریٹ بالکل موجود ہے. اور اسی طرح جو شرک پور روڈ والی سوسائٹیز ہیں، رحمان گارڈن وغیرہ، ان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، بالکل وہ دریا کے اوپر ہے. شادرہ ٹاؤن کے اندر یہ ساری آ رہی ہیں، اور الجلیل گارڈن، النور آرچرڈ وغیرہ، یہ ساری ویسٹ مرینا وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں، وہاں پہ ضرور خطرہ موجود ہے بالکل. اور باقی اللہ پاک سے دعا ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ یہ بہت بڑی آزمائش کا وقت ہے، یہ گزر جائے. اور باقی اس موقع کے اوپر اب میرا خیال ہے پاکستان میں بلیم گیم نہیں کرنی چاہیے. فلاں ڈیولپر نے فلاں جگہ بنا لی، فلاں، ٹھیک ہے جی، بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں، اداروں نے بھی غلط جو ہے نا اپروولز دی ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے تھا. لیکن اب جو چیز ہو گئی ہے ہو گئی، اب آگے دیکھنا ہے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. کیا اسی طرح ہم نے باتیں کرنی ہے یا بحث کرنی ہے اور الزام برائے الزام لگانا ہے، یا واقعی ہم نے آگے کی کوئی ریمیڈی کرنی ہے کہ آگے کیا بچاؤ کرنا ہے ہم نے. کیونکہ سیلاب کوئی آج نہیں آیا، اس نے آگے بھی آنا ہے، اور جس طرح کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے تو یہ چیزیں آگے بڑھتی ہی جائیں گی، کم نہیں ہوں گی. تو اس کا سلوشن اب ہم نے تلاش کرنا ہے، ادروائز یہی سب کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا. انویسٹر گروپ کا لنک آ رہا ہے ڈسکرپشن میں، اس کو جوائن کیجیے گا. اپنا کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ.